महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लेकर सियासत तेज हो गई है। उनकी नियुक्ति और नेतृत्व को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच राजनीतिक हलकों में ये बहस भी तेज हो गई है कि क्या सार्वजनिक जीवन में नेताओं का मूल्यांकन उनके काम के आधार पर होना चाहिए या फिर व्यक्तिगत टिप्पणियों के आधार पर। कहा जा रहा है कि विपक्ष लंबे समय से आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वकालत करता रहा है। उदाहरण के तौर पर सुप्रिया सुले और प्रियंका गांधी वाड्रा के बयानों का भी जिक्र किया जाता है, जिनमें प्रतिनिधित्व और समान भागीदारी की बात कही गई है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि जब महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में सुनेत्रा पवार सामने आई, तो उनके कामकाज पर चर्चा करने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणियां और राजनीतिक हमले क्यों केंद्र में आ गए। सुनेत्रा पवार ने ये भी दिखाया है कि किसी भी उम्र में महिलाएं राजनीतिक और चुनौतियों का सामना करते हुए नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में अपनी मजबूत पहचान बना सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना का स्वागत है, लेकिन किसी भी प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति का मूल्यांकन उसके काम, निर्णयों और नीतियों के आधार पर होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत हमलों के जरिए। ये भी चर्चा में है कि सुनेत्रा पवार को निशाना बनाकर विपक्ष अपने अंदरूनी मतभेदों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। कुछ राजनीतिक हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर आंतरिक विरोधाभासों का सामना कर रहा है और इसी कारण व्यक्तिगत नेताओं को विवादों में केंद्र में लाया जा रहा है। साथ ही ये आरोप भी सामने आ रहे हैं कि सुनेत्रा पवार के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान सुनियोजित है और इसमें भ्रामक जानकारी तथा व्यक्तिगत हमलों का सहारा लिया जा रहा है। सशक्तिकरण और समान प्रतिनिधित्व को लेकर भी बहस तेज है। कहा जा रहा है कि आरक्षण का समर्थन और नेतृत्वकारी पदों पर सम्मानजनक व्यवहार दोनों एक दूसरे की पूरक है। विश्लेषकों का ये भी मानना है कि यदि सार्वजनिक जीवन में उच्च पदों पर बैठे लोगों को लगातार संदेह और व्यक्तिगत हमलों का सामना करना पड़ेगा, तो स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद कमजोर होगा। सुनेत्रा पवार की नियुक्ति को महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री बनने से पहले ये राज्यसभा की सदस्य रह चुकी है और अपने सांसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने 126 प्रश्न उठाए, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की समानता और सामाजिक न्याय के विचारों का उल्लेख करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व का मूल्यांकन व्यक्ति के कार्यों और योगदान के आधार पर होना चाहिए। हालांकि विपक्षी ओर से इन आरोपों पर अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में ये राजनीतिक बहस आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर विपक्ष क्या जवाब देता है और महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।